मजा ही आ जाएगा। अभी देखो, अभी आगे का और बेहतरीन चीज लेके आया हूं आपके लिए। चलो भाई आगे चलें। तो ये हमने पढ़ लिया सूरज के बारे में, है ना। अभी सूरज के बारे में थोड़ा सा और देखना है। क्या देखना है कि भाई ये जो सूरज है, ठीक है, ये ग्रहण विरण भी तो लग जाता है सूरज पे, है ना। तो उसको और थोड़ा सा देखना है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अभी कल ही हुआ है, आपने देखा होगा। सुपर मून की बात हो रही थी, सुपर मून और ब्लड मून की घटना हुई थी कल। तो कोई बताएगा ये सुपर मून क्या सीन था? कल आपने देखा होगा 26 तारीख को रात में कई जगह दिखाए, ठीक है, लाल रंग का, और सुपर मून उसको कहा गया। ये क्या है सुपर मून? कोई बताओ जरा कमेंट में, ये सुपर मून ब्लड मून क्या था? ये कमेंट में बताओ जल्दी से। हाँ ब्लड मून था, ठीक है। ये सुपर मून क्या था साथ में? ब्लड मून पिछली साल भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो, जुलाई में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, 27 जुलाई शायद। सिजी विजय, अरे क्या बताया जा रहे हो? एक क्लास की बात वही है, तुम रटा रटाया मतलब बोल रहे हो। जो क्लास में मैंने तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा दिया वही बता रहे हो। ये सुपर मून क्या था? हाँ भाई सुपर मून क्या था, ये सही बताया भाई। हाँ ये सही बता रहे हैं, सुपर मून था। अरे पूर्णिमा वाले दिन ही होता है भाई सुपर मून, इसीलिए उसको कहा गया कि इस दिन जो चंद्रमा था वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक था। तो जनरली जो हमें साइज का चंद्रमा दिखता है उससे काफी बड़ा दिखाई दिया था कल, ठीक है, और साथ में ग्रहण भी था। तो उसको सुपर मून और ब्लड मून कहा गया था, क्योंकि खून जैसा भी दिख रहा था लाल लाल। अब वो क्यों लाल लाल दिख रहा है, क्यों ऐसा हुआ, ये सारी चीजें अभी आपको समझाता हूं। और उसके बाद एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा 3-4 मिनट की, और उसमें मजा आ जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने समझाया है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, आगे कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। हाँ 15 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनेस थी, हाँ 10 या 15 गुना कुछ ज्यादा ब्राइटनेस थी, है ना। हाँ तो देखो, एक ग्रहण होता है जिसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। एक होता है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। तो बात समझो पहले ग्रहण से। ग्रहण का मतलब क्या है ना। एक्लिप्स, ग्रहण मतलब किसी को ढक लेना, है ना। देखो पेपर में सवाल क्या आएगा? पेपर में आएगा सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, क्या अवस्था होती है, कौन किसके क्या बीच में आ जाता है, ऐसे चंद्र ग्रहण पे आएगा। तो हमें वहां पर कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई आपकी काबिलियत नहीं देख रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। याद करने के लिए सोचो जरा, खुद सोचो। चंद्रमा पर ग्रहण लगाना है तुम्हें, यानी ग्रहण किसी व्यक्ति पर कब लगाओगे? मान लो तुम्हें किसी व्यक्ति पे ये तुमने सोच रखा है कि उससे पार्टी लेनी है, डोमिनोज का पिज्जा खाना है उससे, है ना। तो पिज्जा कब खाओगे? पहले उसको फोन करके बुलाना तो पड़ेगा कि आजा भाई गिफ्ट दे रहा हूं, है ना। तो वो गिफ्ट लेने आएगा, पर गिफ्ट तो कुछ दोगे नहीं, उल्टा उससे कहोगे कि ले पिज्जा खा के बैठा हूं मैं, इसका पेमेंट और कर दे, ठीक है। तो ऐसे ही चंद्रमा पर ग्रहण लगाना है, यानी चंद्रमा को ढकना है। तो चंद्रमा को ढकोगे कब? जब चंद्रमा सबसे अच्छा दिखे। जैसे मैं अभी होली का मजा मैं बताता हूं आपको। होली का मजा सबसे ज्यादा कब आता है कि एक बंदा है अभी जस्ट नहा के आया आधे घंटे पहले, और उसको रंग दो फिर, है ना, तब और मजा आता है। बहुत जल्दी नहा लिया था 11 बजे ही ले, है ना। तो वही चीज है कि आप चंद्रमा को सबसे अच्छा कब ढकोगे? जब चंद्रमा सबसे अच्छा निकला हुआ हो तभी तो ढकोगे। अब जिस दिन चंद्रमा आया ही नहीं उस दिन ढकोगे क्या? है कि नहीं। तो चंद्रमा सबसे अच्छा किस दिन दिखता है तुम्हें? एकदम नहाया हुआ, एकदम गोरा गोरा, किस दिन दिखता है? पूर्णिमा वाले दिन दिखता है कि नहीं दिखता? तो चंद्रग्रहण किस दिन होगा? पूर्णिमा वाले दिन होगा। फुल मून डे वाले दिन क्या होता है? हमेशा चंद्रग्रहण होता है। और जब चंद्रग्रहण फुल मून डे वाले दिन कर दिया तो बची क्या हमारे पास? अमावस्या की रात बची। और अमावस्या यानी न्यू मून डे वाले दिन कौन सा ग्रहण होगा? कौन सा ग्रहण बच गया भाई? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी ग्रहण कुछ नहीं होता, ठीक है, सूर्य ग्रहण। समझ में आया? तो ये तो कॉमन सेंस का हो गया। तो सूर्य ग्रहण किस दिन होगा? न्यू मून डे वाले दिन, अमावस्या वाले दिन। और चंद्र ग्रहण किस दिन होगा? लूनर एक्लिप्स किस दिन होगा? जिस दिन फुल मून डे होगा, पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है। कॉमन सेंस से समझ में आ गया कैसे होता है ऐसे? अभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं, ठीक है। तो जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो। हमारे पास तीन ही चीजें हैं, क्या? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, ठीक है। चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा देखने वाला कौन है? पृथ्वी पे ही तो देख रहे हो। चंद्रमा पे जाके तो कोई नहीं देख रहा, ना सूर्य पे जाके कोई देख रहा, पृथ्वी पर देख रहे हैं। तो हम पृथ्वी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो पृथ्वी के सामने कौन आ गया? चंद्रमा। और चंद्रमा के आने से क्या हुआ? सूरज का प्रकाश से ढक गया। देखो जरा जल्दी से,
ये देखो जरा, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस हिस्से में, ये देखो यहां बिल्कुल भी प्रकाश सूरज का नहीं पहुंचेगा। पृथ्वी का कुछ ऐसा हिस्सा होगा जहां सूरज का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा, पहुंचने ना। तो अगर इस क्षेत्र में आप रहते हो तो यहां बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंचा तो बिल्कुल अंधकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। यानी इस क्षेत्र से आपको कैसा दिखेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है। तो सूर्य ग्रहण कब हो जाएगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाए सूर्य और पृथ्वी के। क्लियर भाई। तो ऐसी जो गहरी छाया वाला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उम्ब्रा। ठीक है, ऐसी गहरी छाया वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उम्ब्रा। यानी अगर आप इस क्षेत्र में रहते हो तो आपको कैसा दिखेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। इसके आसपास का क्षेत्र देखो, ये वाला, यहां पर प्रकाश तो सूरज का पहुंच रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है। जब कम पहुंच रहा है तो यहां से, अगर यहां इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको जो सूरज का ग्रहण दिखेगा वो कैसा दिखेगा, आंशिक दिखेगा। आंशिक यानी पार्शियली दिखेगा, पूरी तरीके से ढका हुआ नहीं दिखेगा। देखा होगा ना आपने अक्सर कि भाई आधा ऐसा कटा हुआ सा थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है। और ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां हल्की छाया बने उसको कहते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, हल्की छाया वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रा। और गहरी छाया वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप गहरी उम्ब्रा वाले क्षेत्र में हो तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, पेनुम्ब्रा वाले क्षेत्र में हो तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, है ना भाई। अब बात कर लेते हैं, जब भी ऐसी स्थिति में ये क्या है, तीनों एक ही लाइन में आ गए कि नहीं आ गए। तो जब भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं, ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सिजिगी, है ना। तीनों एक लाइन में आ गए तो क्या हुआ, सज गए ना। तो ऐसे याद रख लो, सज गए यानी सज गई। जनरली लड़कियां ज्यादा मेकअप करती हैं, ठीक है, तो इसीलिए सज गई। ठीक है, सिजेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसे लड़के भी कर लेते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन। ठीक है, सिजेगी। ठीक है, जब भी तीनों एक चीज में होंगे क्या स्थिति होती है, सिजेगी की। अभी एक दिमाग में आपके शायद डाउट आ रहा हो, उसको भी मैं क्लियर करूंगा अभी, है ना। वो अभी मैं खुद ही आपसे पूछूंगा और खुद ही बताऊंगा। अब देखो जरा, ये चंद्रमा के दो हिस्से थे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, है ना। किस हिस्से पर प्रकाश पड़ा सूर्य का, इस हिस्से पर। और तुम देख कहां से रहे हो, देखो चंद्रमा इधर है, तुम देख इस वाले हिस्से को रहे हो, प्रकाश आ रहा है इधर से। इधर प्रकाश पड़ रहा है क्या सूरज का, नहीं। जब इधर प्रकाश ही नहीं पड़ रहा तो इधर से सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं आ रहा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, तो दिखेगा क्या चंद्रमा आसमान में, नहीं दिखेगा। तो कैसा दिन होगा, अमावस्या का दिन होगा। ठीक है भाई, न्यू मून डे कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर भाई, ये हो गया वैज्ञानिक तरीका, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई ढकोगे वटकोगे वो सारी चीजें, पिज्जा बर्गर वाला, वो हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, चंद्र ग्रहण। तो अब चंद्रमा पे ग्रहण लगाना है तो कौन बीच में आएगा, पृथ्वी बीच में आएगी। तो ये हो गया हमारा चंद्रमा, ये आ गई पृथ्वी बीच में। तो ये सूरज का प्रकाश इधर गया तो ये इस हिस्से में अगर चंद्रमा आ गया, यहां पर बिल्कुल भी देखो ये डार्क डार्क दिख रहा है, काला काला, इस हिस्से में बिल्कुल भी सूरज का प्रकाश पृथ्वी की वजह से नहीं जा रहा। तो अगर सूरज इस हिस्से में कहीं पर भी हुआ, सॉरी चंद्रमा अगर इस हिस्से में कहीं पर भी हुआ तो वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब आप कहोगे यार चंद्र ग्रहण के टाइम पे दिखता तो है चंद्रमा, तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश है व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों से बना हुआ होता है, विबग्योर। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल से क्या होता है, ये जो लाल प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा, तो वो वायुमंडल उसको इतना फैला नहीं पाता, तो वो लाल लाइट कहां जाके पड़ती है, चंद्रमा पर जाके पड़ती है, इसीलिए वो कैसा दिखता है, खूनी लाल दिखता है। ठीक है भाई, यही चीज उसमें हो रही है कि जब सूरज उगता है और ढलता है तो लाल रंग का दिखता है, आसपास की सीनरी लाल रंग की घटाएं दिखती हैं, वो सब भी इसी के कारण है। ठीक है भाई, ये भी कैसी स्थिति हो गई, सिजगी की। तो अगर इस क्षेत्र में कहीं पर भी चंद्रमा है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जबकि अगर इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जहां पर प्रकाश सूरज का पहुंच तो रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है, इस स्थिति में कैसा दिखेगा आपको चंद्र ग्रहण, आंशिक दिखेगा। ठीक है भाई, और इधर देखो पृथ्वी से आप कौन सा हिस्सा देख रहे हो चंद्रमा का, ये वाला हिस्सा, और सूरज की तरफ भी कौन सा हिस्सा है, यही वाला हिस्सा। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, पूर्णिमा का दिन होगा। ठीक है भाई, पूरा दिख रहा है ना, यहां से ऐसे इधर से देख रहा हूं, इधर ही प्रकाश पड़ रहा है, पूरा दिख रहा है, तो क्या होगा, पूर्णिमा होगी। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार साल भर में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण 2 बार पड़ता है, 3 बार पड़ता है, मैक्सिमम 7 बार पड़ सकता है टोटल।
तो ये तो अमावस्या और पूर्णिमा तो हर 15 दिन बाद नहीं हो रहा, हर 15 दिन बाद पूर्णिमा, हर 15 दिन बाद अमावस्या, तो ये हर 15 दिन बाद क्यों नहीं होता है ना? तो क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये है कि ये जो चंद्रमा है ये एग्जैक्ट पृथ्वी के चारों ओर ऐसे नहीं घूम रहा, इसका जो कक्ष है ना वो टेढ़ा है, ये ऐसे घूमता है, ऐसे। और ये कैसे तुम्हें समझ में आएगा, उसके लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। बेहतरीन एनिमेशन की वीडियो है, सारा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, वैसे तो मैंने भी समझा दिया, आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझो एनिमेशन के द्वारा बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, सब तैयार है? चलो भाई, एनिमेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सुनो जरा। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यह अर्थ के चारों ओर घूमता है। सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है। ध्यान से सुनो इसे। मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है। रेवोल्यूशन के दौरान कभी-कभी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। Such a situation is termed as an eclipse. इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। इसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है। The shadow of moon consists of darker part called umbra and lighter part called penumbra. सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है, नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। सपोज तुमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे, तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं, तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। किसी फुल मून की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है लूनर एक्लिप्स पर अर्थ, सन और मून के बीच आती है। यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है। अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं, बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है यानी झुकी है। इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। This is a reason eclipses does not occur on every new moon or full moon days.
Before ending this topic, हाँ भाई समझ में आया।